So as you know that we are discussing about chapter number 3, synthetic fibers and plastics. Clear? And in last class we had discussed about synthetic fibers and also we had discussed about rayon कि rayon की properties क्या होती हैं and how it can be used. Clear? So today we will discuss about some more synthetic fibers and we start from nylon. Clear? Let's see about nylon. First synthetic fibers made entirely of chemicals means नायलॉन जो है बेटा ये पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर था जो कि कंप्लीटली केमिकल्स से बनाया गया. गॉट इट? एंड इट वाज फर्स्ट मार्केटेड इन न्यूयॉर्क एंड लंदन. बेटा ये इसकी जो पहली मार्केटिंग हुई वो न्यूयॉर्क और लंदन में हुई. दैट्स वाई ये जो नायलॉन नेम आ रहा है आप देख सकते हैं इसमें NY न्यूयॉर्क एंड LON फ्रॉम लंदन. क्लियर? तो इसका नाम नायलॉन इसीलिए पड़ा क्योंकि ये पहले मार्केटिंग जो इसकी हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क एंड लंदन में. नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ जानते हैं. सो बेटा इट इज़ स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट एंड रिंकल फ्री. क्लियर? ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, इलास्टिक भी है बेटा, लाइट होता है, हल्का होता है और रिंकल फ्री मीन्स इसमें रिंकल्स नहीं आते. गॉट इट? नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो वियर रेजिस्टेंट. वियर रेजिस्टेंट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये लॉन्ग टाइम तक चलता है, ड्यूरेबल है. क्लियर? एंड वन मोर थिंग, इट इज़ लस्चरस. लस्चरस होता है बेटा, शाइन इसमें होती है, ईजी टू वॉश, आसानी से वॉश किया जा सकता है, एंड इट एब्जॉर्ब्स लिटिल वाटर. और ये जो वाटर है बेटा ये बहुत ही कम वाटर एब्जॉर्ब करता है. क्लियर? नाउ कम टू यूजेस ऑफ नायलॉन, हाउ इट कैन बी यूज्ड. सो नायलॉन इज यूज्ड टू मेक गारमेंट्स लाइक साड़ीज. क्लियर? नायलॉन का यूज मोस्टली होता है बेटा गारमेंट्स बनाने के लिए. कैसी गारमेंट्स? लाइक साड़ी. गॉट इट? नेक्स्ट इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स. बेटा ये रोप्स बनाने के काम में आता है. टेंट्स, फिशिंग नेट्स, पैरासूट्स इनको बनाने के काम में आता है क्योंकि बेटा ऐसा है इसकी स्ट्रेंथ ऐसी होती है कि ये जो स्टील से अगर कोई हम फाइबर निकाल लें, ठीक है, तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ नायलॉन फाइबर की होगी. क्लियर? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सॉक्स एंड स्टॉकिंग्स. सॉक्स एंड स्टॉकिंग्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. क्यों इसका यूज़ किया जाता है बेटा? बिकॉज इट इज़ इलास्टिक. ये इलास्टिक होता है. एंड नेक्स्ट वन, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक कॉम्स, टूथब्रशेस एक्सेट्रा. क्लियर? इसका यूज़ हम लोग कॉम्स बनाने में, टूथब्रशेस बनाने में भी करते हैं. गॉट इट? सो स्टूडेंट्स दिस इज अबाउट नायलॉन. And next thing we will discuss about, we will read about polyester. Polyester क्या है बेटा? It is manufactured from petroleum, यानी ये पेट्रोलियम से बनाया गया. By repeating the units of a chemical. और इसमें एक और चीज़ थी, एक केमिकल था ईस्टर जिसकी यूनिट्स को, स्मॉलर यूनिट्स को बार बार रिपीट करके पेट्रोलियम के साथ कंबाइन करके बनाया गया पॉलिस्टर. एज यू कैन सी दैट here its name suggests polyester. Clear? So it is very strong, light, elastic, crease resistant and absorbs very little water. बेटा यहाँ पे एक नई चीज़ आपको मिली, crease resistant. So crease resistant means होता है बेटा dirt resistant. Clear? Dust resistant. सो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं करेक्ट है बेटा वो आप अगर देखेंगे तो वो क्या है? सिमिलर टू नायलॉन है. क्लियर? एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं बेटा सबकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक दूसरे के ही जैसी होती हैं. ठीक है, सिमिलर टू ईच अदर.
Next, polyester when mixed with cotton, it gives us polycot. मीन्स बेटा पॉलिस्टर के अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो है ही, साथ ही साथ इसे कॉटन जैसा कंफर्टेबल बनाने के लिए हमने क्या किया, इसे कॉटन के साथ मिक्स कर दिया एंड दैट न्यू फाइबर वी ऑब्टेन, वी कॉल इट एज पॉलीकॉट एंड इट इज ऑल्सो डन विथ वुल. मिक्सिंग इसकी वुल के साथ भी हुई तो हमें क्या मिला, पॉली वुल मिला. क्लियर. नेक्स्ट थिंग, some polyesters are with us that is being used nowadays are terylene, terene and dacron. क्लियर बेटा, ये कुछ हमारे पॉलिस्टर्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं. गॉट इट. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ पॉलिस्टर, हाउ इट कैन बी यूज, या कैसे हम लोग यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं. सो सी, फर्स्ट इज इट इज यूज टू मेक क्लॉथ्स एंड होम फर्निशिंग. बेटा क्लॉथ्स और होम फर्निशिंग्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रॉन्ग, लाइट, इलास्टिक, क्रीज रेजिस्टेंट, इन प्रॉपर्टीज की वजह से. एंड अगेन वन थिंग, इट इज यूज टू मेक गारमेंट्स फिट फॉर यूज इन वेट और डैम्प एनवायरमेंट. क्लियर. इसका यूज बेटा जो होता है वो बनाने के लिए किया जाता है ऐसे गारमेंट्स जो कि हमारे लिए फिट होते हैं, फिट फॉर यूज इन वेट और डैम्प एनवायरमेंट. क्लियर. एंड नेक्स्ट थिंग, इट इज यूज टू मेक जैकेट्स एंड क्विल्टेड गारमेंट्स. जैकेट्स और क्विल्टेड गारमेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. और PET बेटा, अ टाइप ऑफ पॉलिस्टर that is being used to make bottles, films, wires and utensils. Clear. So ये था हमारा कि पॉलिस्टर्स का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है. Got it? Now we will discuss about acrylic, one more synthetic fiber, and it resembles to wool in properties. बेटा इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो वुल की तरह होती हैं. ये लाइट वेट होता है, सॉफ्ट होता है एंड इट कीप अस वार्म. क्लियर. एंड इट ऑल्सो कैरीज द प्रॉपर्टीज लाइक रेजिस्ट श्रिंकेज एंड रिंकल्स. मीन्स हम कह सकते हैं कि ये रिंकल रेजिस्टेंट और श्रिंकेज रेजिस्टेंट होता है. वन मोर थिंग, दैट इट कैन बी डाइड ईजिली. इसको हम डिफरेंट कलर्स में डाई कर सकते हैं, ईजिली हो जाता है ये. एंड इट इज चीपर देन वुल. क्लियर बेटा, ये क्या होता है, वुल से चीपर होता है. ठीक है, वुल से चीप होता है, सस्ता होता है. नाउ as we had discussed about some synthetic fibers like rayon, nylon, polyester, acrylic, and we found some characteristics that are common in all. Got it? Let's go through them. First one is, it is whatever the synthetic fibers are with us, वो कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनको देख लेते हैं, एक समराइज कर लेते हैं. स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक, एंड वन थिंग ऑल्सो विथ अस दैट इज मॉथ प्रूफ. ये बेटा ये मॉथ प्रूफ होते हैं. मीन्स जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, जो कि कुछ मॉथ्स होती हैं जो कपड़ों में लग जाते हैं. ठीक है, बट ये जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर, दीज आर मॉथ प्रूफ. इनको कोई भी खतरा नहीं होता है मॉथ से. नेक्स्ट, इजी टू वॉश, आसानी से धुल जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, एंड क्रीज रेजिस्टेंस, मैंने पहले भी बताया कि डर्ट रेजिस्टेंस. नेक्स्ट, अनकंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर. बेटा ये अनकंफर्टेबल है हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में. क्यों अनकंफर्टेबल है बेटा? बिकॉज दीज एब्जॉर्ब्स लेस वाटर. मैंने हर जगह देखा है, जो भी नाइलॉन है, पॉलिस्टर है, सब में हमने यही देखा है कि इट एब्जॉर्ब्स लिटिल वाटर. बेटा जब ये लिटिल वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, जब भी जहाँ पे वार्म या ह्यूमिड वेदर रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, ये हमारे बॉडी में स्टिक कर जाएगा.
ठीक है, एंड आई थिंक दैट विल रियली अनकंफर्टेबल फॉर अस. एंड वन मोर थिंग इज विद अस, इट कैचेस फायर इजीली एंड मेल्ट्स ऑन हीटिंग. बेटा ये आसानी से जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं फायर कैच कर लेते हैं और ये मेल्ट होते हैं हीटिंग पे. क्लियर? दैट्स वाई दे कैन इजीली गिव अस अ सीवियर बर्न. गॉट इट? कैसे? सो बेटा सपोज हमने पॉलिस्टर क्लॉथ्स या एक्रेलिक और नायलॉन क्लॉथ्स हमने वेयर किया एंड सपोज फायर टेक्स प्लेस, देन व्हाट विल हैपन? यदि फायर कैच कर लेती है तो बेटा ये क्या होगा, ये फैब्रिक जो है, ये फाइबर जो है, ये मेल्ट कर जाएगा. क्लियर? ठीक है, फायर कैच करने के बाद ये हीट होगा, हीट होने के बाद ये मेल्ट कर जाएगा. मेल्ट करने के बाद क्या होगा बेटा कि ये हमारे स्किन में स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा, और ये जब रिमूव किया जाएगा तो इट विल गेट्स ऑफ फ्रॉम आवर स्किन with a layer of skin, and that give us a severe burn. Got it? That's why it has been advised that not to wear synthetic fibers in kitchen. Clear? In kitchen while working. Got it? So students, this is all about synthetic fibers, and we already have discussed about some synthetic fibers and characteristics of synthetic fibers. So in our next class we will discuss about plastics. Got it? So this is all for today's class. Thank you and have a nice day.